हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन सेशन 2026 के लिए। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया न्यूज़पेपर में आपके आया हुआ कि इस बार एडमिशन नहीं होंगे। ढेर सारे बच्चों ने मुझे सर्कुलेट किया वो अपडेट, कल सुबह में मैंने उसको देखा था। लेकिन दोस्तों, पूरी पड़ताल करने के बाद ही आप तक अपडेट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कुछ भी उठाया इधर उधर का अब तक दे देंगे। ठीक है, तो क्या कुछ इसमें है, क्या बंद हो गए एडमिशन, अब इसमें नहीं होगा डिप्लोमा कोर्सेज के। और न्यूज़पेपर में आप क्या है 26 कोर्सेज को बंद किया गया है। पूरी अपडेट इसी में बताऊंगा। अगर ये बैन हो गए 26 कोर्सेज तो आखिर आपका एडमिशन कैसे होगा, किन कोर्सेज में होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए तो नीचे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए एक नोटिस इन्होंने जारी किया, उत्तर प्रदेश राज्य शहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख रेख परिषद, उत्तर प्रदेश स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल द्वारा ये नोटिफिकेशन 12 मई को रिलीज किया गया। कहाँ गया पेन? यहाँ पर देखिए ये कुछ कोर्सेज बता रहे। हमारे पास में एक संस्था है NCAHP करके, जो कि सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए इनका रूल रेगुलेशन चलता है। NCAHP का ना सिर्फ यूपी बल्कि सभी स्टेट में जो रूल रेगुलेशन NCAHP का होता है वो सभी को मानना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ढेर सारे कोर्सेज को बंद किया गया है, इस बार उसमें एडमिशन नहीं होंगे। ये कुछ कोर्सेज बता रहे जिसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। जैसे देखिए दिख रहा आपकी स्क्रीन पर, ब्लर आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स है, ये चलेगा। और डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ये चलने वाले, बाकी के नहीं चलेंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। बाकी एक आपका ये न्यूज़पेपर में आया, ओ माय गॉड, इसको तो मैंने रोटेट मोड में कर दिया इधर पे। चलिए यहाँ पे शायद नहीं समझ में आएगी, यहाँ से सीधा नहीं कर सकते, मैं अपने फ़ोन से देख करके बता रहा हूँ क्या अपडेट था इसमें। इसमें वही बता रहे NCAHP की जो संस्था है डिप्लोमा कोर्सेज को इस बार बैन कर दी है। 30 से घटकर 4 हुए डिप्लोमा कोर्स, UG PG और रिसर्च पर जोर, ये पूरा अपडेट था। और इसका मेन रीज़न क्या है, बैचलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो रहे थे, मास्टर कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो रहे थे, जिसके चलते ये संस्था जो है बोली है कि हम डिप्लोमा कोर्सेज में अब एडमिशन नहीं लेंगे। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, और जो और भी मतलब यूनिवर्सिटी जैसे NCAHP का, किसी का एक डाउट है वो मुझे क्लियर नहीं हो पाया। जब फैकल्टी को ये चीज़ पता थी कि कोर्सेज ये बैन हो सकते, वो लगातार से एक नोटिस रिलीज़ करती है बार बार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि जिनको सीट बढ़वाना है जिस कॉलेज को जिस कोर्स में, वो लोग अप्लाई कर दें। तो वहाँ पर क्या मतलब वैसे सिर्फ बने जो नए नए मेडिकल कॉलेज है, सब में तो MBBS कोर्सेज है नहीं, वो किस लिए आखिर में खुले, मुझे ये बात समझ में नहीं आया। डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे थे आपके, जैसे मैं यूपी की बात करूँ लगभग सभी ज़िले में हो जाता था डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन, अब वहाँ पर ये भी नहीं चलेगा। पैरा मेडिकल बैचलर कोर्स जो था वो इसके पहले 18 कोर्सेज थे, 8 उसमें कर दिया गया। और यहाँ पर जो डिप्लोमा के कोर्सेज थे टोटल 28 चल रहे थे स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, वो जा कर के मतलब 4 उसमें से बचे, बाकी सब हटा दिया इन्होंने। जब फैकल्टी ये नहीं डिसाइड कर पा रही कौन सा कोर्स चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, तो सीटें बढ़वाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, और अभी MGUG यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने फॉर्म रिलीज किया, उन्होंने भी बोल दिया डिप्लोमा कोर्सेज का जो एडमिशन है उस पर फॉर्म नहीं फिलअप किया जाएगा। ये गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी इसको बैन कर रखा है। तो दोस्तों पता तो यही चल रहा है अभी तक, लेकिन मैं बात करूँ तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है। लेकिन NCAHP जो संस्था है वो बता रही है कि नहीं होगा एडमिशन, तो मान के यही चल सकते कि इस बार एडमिशन नहीं होने वाला डिप्लोमा कोर्सेज में। फिर आखिर में होगा कैसे? तो जो भी बच्चे हैं, इसमें दोस्तों यही मतलब है जो न्यूज़पेपर में आया था ना, इसमें यही मतलब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जो बच्चे बचे हुए हैं ये लोग क्या करें, आप लोग तुरंत में बैचलर कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बैचलर कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ABBMU की वेबसाइट पर आया है पैरामेडिकल का बैचलर कोर्स, वहाँ पर दोस्तों 8 कोर्स दिए हैं
पहले जो था 18 कोर्स चलते थे, अब उसमें भी घटा करके 8 कोर्स कर दिया इन्होंने। ये चाहते हैं कि बैचलर कोर्सेज में एडमिशन हो, आप लोग बैचलर करेंगे तब जा कर के आगे मास्टर कोर्सेज करेंगे। और ये कह रहे थे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके चलते हम इस बार एडमिशन नहीं लेंगे डिप्लोमा कोर्सेज में। जॉब अपॉर्चुनिटी तो किसी में नहीं है, अगर मैं बात करूँ तो किसी में नहीं आ रहा, कोई जॉब नहीं आ रहा, और सीटें बहुत कम आती है, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन वो बच्चे जो कोर्स करते थे वो अपना प्राइवेट तो कुछ चला सकते थे, जैसे ऑप्टोमेट्री किया, वो ऑप्टोमेट्री में अपना खुद का मतलब लैब वगैरह खोल लेते थे, DMLT वाले बच्चे कर लेते थे, OT किया तो किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लेते थे। गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, वैकेंसी नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं था कि उनको जॉब ही नहीं मिल रही, वो कहीं ना कहीं अपना सेट हो रहे थे। लेकिन फैकल्टी की इसमें कोई गलती नहीं है, जो NCA-HP संस्था है ये कह रहे हैं कि जॉब नहीं आती, जिसके चलते हम डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेंगे। तमाम बता रहे उल्टे सीधे डिप्लोमा है जिसमें जॉब नहीं आती है। ठीक है, फ़िलहाल में इनकी मर्ज़ी, इन्होंने ऐसा बता दिया इस बार एडमिशन नहीं होगा। तो मान के यही चलिए जो हमारा पैरामेडिकल में एडमिशन चलता था UP-CM या FACE के नाम से, वो इस बार नहीं होने वाला है। वहाँ पर सिर्फ 4 कोर्सेज चलेंगे। अभी डाउट ये भी बरकरार है कि आखिर में जो 4 में एडमिशन होगा वो फैकल्टी ही करवाएगी या कोई और संस्था करवाएगी। अब मुझे जितना समझ में आ रहा है वो भी ABVMU कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 कोर्सेज बचे और फैकल्टी जो है ये भी ABVMU को दे देगी। अभी इनको पता ही नहीं है कि जो जैसे 12th आप पास आउट हुए वो बच्चे आएंगे, वो कुछ बच्चे उसमें से डिप्लोमा फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं, डिप्लोमा आएगा, डिप्लोमा तो आया ही नहीं, और वो पता चले बैचलर कोर्स का अप्लाई ही नहीं किए, उनका तो साल ही ख़राब हो जाएगा। मतलब उनको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जब ये नोटिस ना MG UG जैसी यूनिवर्सिटी को समझ में आ रहा है और ना तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी को समझ में आ रहा है, ये NCA-HP जब एडमिशन सत्र स्टार्ट होना चाहिए जुलाई से, तब जा कर के ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं 15 मई के लगभग में कि इस बार एडमिशन ही नहीं होगा। बहुत कन्फ्यूजिंग है, ये थोड़ा सा गलत है। इनको जो बार करना चाहिए था, जो कुछ भी करना चाहिए था वो अगले सत्र से करना चाहिए था। अभी जो बच्चे पैरामेडिकल का इंतज़ार कर रहे डिप्लोमा कोर्स का, वो बैचलर का फॉर्म ही नहीं फिलअप करेंगे। अब बैचलर का नहीं किए तो उनका सत्र तो ख़राब चला जाएगा, फिर इधर उधर कई UG में BA कर रहे, BSc कर रहे, BCom कर रहे, पूरा मेडिकल फील्ड से उनका कैरियर ही ख़राब हो जाएगा, करेंगे ही नहीं, कोई अपना साल तो नहीं बर्बाद करेगा। फिलहाल में जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर से शेयर करिएगा। रही बात स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादातर UP के बच्चे हैं, इसीलिए UP को कवर करता हूँ। जो UP-CM या FACE का फॉर्म था ये नहीं आएगा तो 4 कोर्सेज के लिए आएगा। अभी वो भी नहीं क्लियर है कि इनकी वेबसाइट पर आएगा, वो कहीं पर भी आ सकता है। वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, या तो कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो के माध्यम से दे दूंगा जब सटीक अपडेट आएगी। तो ये बच्चे आखिर में करें क्या, आप सभी लोग ABVMU की वेबसाइट को विजिट करिए। वहाँ पर एक फॉर्म आया है UP-CA-HET का, ये फॉर्म फिलअप कर दे। यहाँ पर बैचलर कोर्सेज के लिए एडमिशन होगा, सिलेक्शन यहाँ भी मेरिट बेस होगा, लेकिन ये 12th की मेरिट पे होगा। ठीक है, ये 12th की मेरिट पे सिलेक्शन होगा और 8 कोर्सेज के लिए होने वाले हैं। और इसी में दोस्तों बढ़ना होगा तो आगे सीटें भी बढ़ेंगी, जो कुछ भी होगा इसमें ही होने वाला है। फैकल्टी का आप लोग नहीं मान के चलिए। ठीक है, फॉर्म उसका नहीं आएगा, अभी तक यही अपडेट है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट नहीं दिया अभी तक। क्या बोलते हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने, उनको भी चाहिए अगर ये सब बातें क्लियर है तो जल्दी से जल्दी कोई नोटिस रिलीज़ करे। नहीं तो ऐसा ना हो जैसे MG UG ने फॉर्म रिलीज़ कर दिया, अब वो बता रहे कि उसको कन्वर्ट कर लो किसी और कोर्स में, बाकी आप उसका पैसा भी नहीं पाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैं जैसे किया था DMLT के लिए, अब तुम मुझसे बोलोगे नहीं मैं GNM में अप्लाई कर दूँ, ये कोई बात थोड़ी होती है। ठीक है, ये ABVMU की वेबसाइट है, यहाँ पर पहुँचिए आप लोग, नीचे आइए, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, बता देता हूँ आपको। ये फॉर्म चल रहे करंट में, इसको ज़रूर से फिलअप कर देना। फैकल्टी के फॉर्म का जो UP-CM या FACE है उस फॉर्म का इंतज़ार मत करिए। ठीक है, जो नोटिस आई है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं होगा उसमें। किसी सेक्शन पर एक क्लिक कर लो। क्या हो गया जी, वेबसाइट इनकी क्यों नहीं चल रही? किसी एक सेक्शन पे आके क्लिक कर लो। मैं BSc नर्सिंग पे क्लिक किया हूँ मान लो, तो यहाँ पर आपको जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, कॉमन एलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट CA-HET 2026,
यही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। फॉर्म इनके रिलीज हो चुके हैं, फिलअप किए जा रहे हैं। सभी बच्चे जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है 12th में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री रहा है और थर्ड सब्जेक्ट की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है, साइकोलॉजी रहा है, आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस बायो वाले सभी कोर्सेज के लिए, ये जो 8 कोर्सेज दिख रहे हैं सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथ वाले 2 कोर्स के लिए करेंगे, और जिनका क्या बोलते हैं साइकोलॉजी वगैरह, वो सिर्फ सिंगल कोर्स के लिए, एक कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म इनका चल रहा है, 2 मई से स्टार्ट है, 5 जून लास्ट डेट है। ये फॉर्म हर कोई बच्चा फिलअप कर दे, ठीक है। और 30 से 5 के बीच में करेक्शन होगा। फॉर्म फीस की बात कर लूँ मैं तो 750 रुपये और 500 रुपये है। कितना है देख लेते हैं एक बार ज़रा सा। इसमें भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज जितने भी है सभी में एडमिशन होगा। देखो, अनरिजर्व ओबीसी के बच्चों के लिए 750 रुपये, बाकी लोगों के लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगा। ये फॉर्म कैसे फिलअप करोगे स्टेप बाय स्टेप, उस पर वीडियो दिया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या टेलीग्राम में विजिट कर लेना, वहाँ पर दिख जाएगा। फ़िलहाल में दोस्तों जो अपडेट मुझे मिल पाई, जितना मैंने पता किया, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं आएगा। बाकी ऑफिशियल अपडेट आएगी फिर भी आप तक शेयर कर दूंगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।